बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गुंदल है। आज गुंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त एक 2 दिन पहले न्यूज़ आई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और जितनी भी इमारतें गैर कानूनी बनी हुई हैं, लेआउट प्लान से हट के बनी हुई हैं, उनको सील करने का जो है वो बाकायदा तौर पे एक मीटिंग हुई है, और जिसके अंदर इस्लामाबाद के जितने भी इदारे हैं, इसके मुतल्लिका अथॉरिटीज हैं, वो सारी शामिल हुई हैं। बहुत ही जबरदस्त ऐसा इकदाम है, लेकिन ये होना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त ये पोजीशन है कि पूरे पाकिस्तान से जिस इलाके के भी थोड़े से कुछ हालात खराब होते हैं, वो लोग इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। करोड़ों रुपए की जमा पूंजी, लोग मुश्किल से कमाई हुई जमा पूंजी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन बाद में उनको क्या पता चलता है कि जी ये जो उन्होंने बिल्डिंग खरीदी है वो गैर कानूनी है, या जिस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उन्होंने प्लॉट लिया है वो गैर कानूनी। यहाँ पे तो इस वक्त सबसे बड़ा फ्रॉड इस वक्त मैं ये समझूंगा कि लैंड सीडीए की है, मतलब सीडीए की एक्वायर करदा लैंड है। ये मेरे सामने एक मिसाल है, एक टाउन बन रहा है यहाँ पे श्रीनगर हाईवे के ऊपर, वो जगह सीडीए की है, वहां पे सेक्शन लगा हुआ है कि आप इस खसरा के अंदर जमीन जो है उसकी रजिस्ट्री इंतकाल नहीं करवा सकते। लेकिन वो फ्रॉड क्या चल रहा है, कब्जा जो है उन्होंने लिया हुआ है सीडीए की जगह के ऊपर, वहां पे उन्होंने टाउन काटा हुआ है, और पोजेशन जो है, जो रजिस्ट्री इंतकाल है, वो किसी और खसरा से दे रहे हैं। लोगों को जो है उन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है कि जी हम आपको रजिस्ट्री इंतकाल दे रहे हैं। लोग ये नहीं चेक कर रहे कि जिस जगह के ऊपर पोजेशन मुझे इस प्लॉट का मिला है, क्या इसी खसरा के अंदर जो है इन्होंने ट्रांसफर करा के दिए या नहीं, और लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाद में अभी जैसे सीडीए ने ऑपरेशन शुरू कर दिया, ये हाउसिंग सोसाइटियां गिर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं गवर्नमेंट के इदारों से, स्पेशली सीडीए के और मोहसिन नकवी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि जी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज जिनको आपने एनओसी सीडीए ने जारी कर दिए हैं, लेकिन वो हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबरान को डिलीवर नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पे एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसने 4000 प्लॉट लोगों को अलाट किया है, उनसे पेमेंट ले ली है, लेकिन 2000 के ऊपर तो वो पहुंच गया, 2000 प्लॉट उन्होंने लोगों को हैंड ओवर कर दिया, और आखिरी जो 2000 प्लॉट है वो पिछले 20 साल से मेंबर जो है वो मुतासरीन फिर रहे हैं। इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। कम से कम उस हाउसिंग सोसाइटी को बाउंड किया जाए, या उसके जो एसेट्स हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टी है उस हाउसिंग सोसाइटी की, वो बेच के उन मुतासरीन को दी जाए। तो ये मैं समझता हूँ कल परसों से बहुत ज्यादा इस्लामाबाद के अंदर जो है वो ऑपरेशन शुरू हो गया। बहुत सारी इमारतें जो है वो उन्होंने सील कर दी है। यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करूंगा, एक जगह के ऊपर पीडब्ल्यूडी के अंदर उन्होंने एक प्लाजा सील किया है, तो वो लोग जो है वो एहतजाज कर रहे थे, और उनका पॉइंट बड़ा ठीक था। वो कह रहे थे कि जो किरायादार है उन बेचारों का क्या कसूर है कि उसकी शॉप आप सील कर दें। जो ओनर है, जिससे इस किरायादार ने शॉप ली हुई है, उसको पकड़ो। प्लाजे का जो मालिक है उसको पकड़ो कि उसने गैर कानूनी प्लाजा बनाया हुआ है। तो ये इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बहुत अशद जरूरत थी इस तरह के ऑपरेशन की, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट के तमाम इदारों से रिक्वेस्ट है, और स्पेशली मोहसिन नकवी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, और कि इस ऑपरेशन को लाजमी एंड तक आप पहुंचाएं। जितनी भी इस्लामाबाद के अंदर गैर कानूनी इमारतें बनी हुई हैं, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं, जहां पे भी खिलाफ वर्जी हो रही है एलओपी के, लाजमी उसको गिरा के डिमॉलिश करें, और नए सिरे से एक कानून बनाएं। जो लीगल हाउसिंग सोसाइटीज है उनको फौरी एनओसी दे, और जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे पर्चा करके बाकायदा तौर पे सील और ये सारा ऑपरेशन लाजमी करें।